हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल मादा डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। घर में बनाई जाने वाली मिट्टी से मूर्ति को हम पूजा में शामिल कैसे करें, उसको बनाने की विधि आज मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, तो आप लोग इसको जान लीजिए। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मिट्टी को लेना है, उसके बाद उसको तोड़ तोड़ के छोटा बना लेना है और उस मिट्टी को छोटा करके उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है, जिससे हमारी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, जिससे हमारी मूर्तियां बनने में आसानी होंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को सानना है, जिससे हमारी मिट्टी थोड़ा सा टाइट रहे, हार्ड रहे, जिससे हमारी मूर्ति बनाने में आसानी होगी। ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी हमारी गीली हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मूर्तियां बनाने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत आएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि पानी को बहुत थोड़ा थोड़ा से डालना है, जिससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारी जो मूर्ति बनेगी वो बिल्कुल सॉफ्ट चिकनी बनेगी, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी मिट्टी सन के तैयार हो गई है। हम पेड़े के रूप में उसको एक शेप देने के लिए तैयार कर लिए हैं। जो इस तरह से हम शेप देने जा रहे हैं मूर्तियों का, भगवान जीवित वाहन चील और सियारिन का और भगवान गणपति का भी इसमें मूर्ति बनती है। आप सबसे पहले जिसकी भी मूर्ति बनाए उनसे प्रार्थना कर लें, तो ये आपका जो आकार बनेगा, जो उनका स्वरूप बनेगा, वो यकीन मानिए बहुत ही सुंदर बन के आएगा। आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी सुंदर मूर्ति आपसे बन गई। भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो जब मूर्ति बनाने लगे तो उनका ध्यान करिए। और देखिए, हमने इस तरह से देखिए मैंने ये चील को बनाने की कोशिश की है, उनका स्वरूप देने की कोशिश की है। आप भी इस तरह से हमारे वीडियो को देख के आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगी आपसे भी। इसमें इनके हाथ पैर बनाने के लिए माचिस की तीलियों का सहारा लिया गया है, जिसके इनके जॉइंट्स जब जहाँ भी पैर हाथ है वो कमज़ोर है, तो अगर ये लगा के मिट्टी को अच्छे से चिकने आप पानी से चिकना देंगे तो वो मजबूत बन जाते हैं। ये देखिए, मैंने चील के जो पंख होते हैं उनको बनाने की कोशिश की है, और पंख जब लगा रहे थे उस समय हम माचिस की तीलियों का सहारा लिया। देखिए, धीरे से आप भी समझ लीजिए इसको मैंने किस तरह से इसका यूज किया है, इस्तेमाल किया है, कि आपके समझाने के लिए मैंने ये सब तरीके अपनाए हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने कैसे मूर्ति बना के तैयार की है। तो ये रही हमारी चील बन के तैयार हो गई। आपको समझ में आ गया। चील की मूर्ति बनाने के बाद मैं आपको सियारिन की मूर्ति बनाने दिखा रही हूँ। देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। और सियारिन के जो कान होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं, पूंछ लंबी सी होती है, और हमने इसके पैर बनाए हैं जो अलग से माचिस की तीलियों से जोड़ के उसको बनाया है मिट्टी में लगा के, ताकि उसके पैर मजबूत रहे, अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। तो हमारी सियारिन को आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने बनाया है। आप भी कोशिश करेंगी तो इससे भी अच्छा आप बना लेंगे। हमने छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पूजा में लगने वाली ये मूर्तियाँ बड़ी विशेष होती हैं और इनको हम अपने हाथों से बनाते हैं तो ये और भी विशेष हो जाती हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने आपको बना के दिखा दिया। आप देख लीजिए मैंने इसके पैर को कैसे ज्वाइंट किया है, किस तरह से लगाया है। 4 पैर होते हैं, चारों को मैंने लगा के आपको दिखाया है कि पैर थोड़ा से मोटे बनाए हैं ताकि ये मजबूती से खड़ी रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसमें माचिस की तीलियों का हमने इस्तेमाल किया है, इसलिए किया कि इसको आप सही से पकड़ इसकी बनी रहे, इसके पैर कमज़ोर ना हो। सियारिन के चारों पैर हमने बना के आपको दिखा रहे हैं, कोशिश की है बनाने की। देखिए, चारों पैर हमने पानी की सहायता से चिकने चिकने बनाए हैं। चारों पैर एकदम बराबर बनाया है ताकि ये सियारिन जब हम इसको खड़ा करें तो इसकी दिक्कत ना हो और आराम से ये खड़ी रहे। इस तरह कोशिश की है। देखिए, बना के दिखाया है मैंने आपको, और आप भी बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी का घर में सही से इस्तेमाल करेंगे और सही पवित्र मिट्टी आपको लेनी है, इसके लिए बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो हमने मिट्टी मंगाया था कुम्हार के घर से। आप चाहें तो अगर आपके अगल बगल कहीं शुद्ध मिट्टी मिले तो उसको ले लीजिएगा, उसी से बनाइएगा। आप गंदी मिट्टी या इधर उधर से मिट्टी को इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो ये मूर्ति भी अच्छी नहीं बनेगी और मिट्टी की शुद्धता भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखिएगा।
तो हमारी ये सियारिन बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको तीसरी मूर्ति बना के दिखाने जा रही हूँ, जो बाबा जीमूत मोहन की है। बाबा जीमूत मोहन किस तरह से इनकी मूर्ति हम बनाए, आप कोशिश करेंगे तो आप भी बना लेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले मिट्टी का वो बनाया, उनका शेप देने के लिए एक मिट्टी को गोल सा बनाया, फिर उनका मुंह बनाया। बाबा जीमूत वाहन की मूर्ति बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो मानव रूप में हैं, उनका चेहरा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए। और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जीमूत वाहन बाबा की एक सुंदर सी आकृति बन के हमारे सामने तैयार हो जाए। उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि बाबा आप एक अच्छा स्वरूप बनाने के हमारे अंदर वो कला दीजिए, ताकि मैं आपकी वो आकृति बनाकर उसकी मन से पूजा कर सकूं। तो देखिए, मैंने जो प्रयास किया मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर मैंने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की जैसे मुझे आता है, आप और अच्छा बना सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बाबा जीमूत वाहन की जो मानव चेहरा है, वो हमने बहुत कठिनाइयों के बाद इस तरह से बनाने की कोशिश की, और उनके आशीर्वाद से मैं सफल हो जाऊंगी। धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ कि ये बन जाए, और हम इनकी पूजा जब करें तो हमारा मन, देखिए मैंने किस तरह से बनाया, धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक पहुँच गई। और ये मूर्ति बनाने में हमको कम से कम 2 घंटे लगे हैं। आपको भी 2 घंटे लग सकते हैं। मैंने जल्दी से इस वीडियो को स्किप करके दिखाया है कि आप लोग जल्दी से इसको देख लें, समझ लें मैंने कितनी मेहनत करी इन मूर्तियों को बनाने में। आप मेरी मेहनत को समझिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने किस तरह से मूर्ति बनाई, क्या दिक्कत आई, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं ऐसे ही इस तरह से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। हमारे चैनल माँ द डिवाइन जीके में इस तरह की जो जानकारी, हमारे व्रत त्योहारों के से संबंधित हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने उनके गले का हार जो बनाया वो किस तरह से बनाया। पहले मैंने मिट्टी को गोल सा बना के उनके गले में लिपटा दिया, फिर माचिस की तीली से धीरे धीरे उसमें एक छोटे से बिंदु की आकृति थी, जो एकदम रियल का माला लग रहा है। देखिए, हमारे तीनों मूर्तियां बन के तैयार हैं, जो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। और बाबा जीमूत वाहन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात प्रकट हो गए हों, आशीर्वाद दे रहे हों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप भी प्रयास करेंगे तो आप बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।